ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। अब हम 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.4 ही चल रही है। ये कह रहा है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल डी एफ एंड ए बी सी। अच्छा, तो एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ये कह रहा है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट डी है। अच्छा, बी सी का ई है और ए सी का एफ है। ठीक है, कुछ ऐसा ट्राइंगल है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो इसका एरिया का, इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना। अच्छा, हम ही जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया ना, ट्राइंगल का एरिया का रेशियो जो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, डी क्या है? इसका मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी and E is midpoint of BC, midpoint of BC। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC DE is parallel to AC। ठीक है, एंड DE इज हाफ ऑफ AC। ये 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम ना, मिड पॉइंट। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। ठीक है, इसको हम BPT से भी वैसे प्रूव कर सकते थे, पर 9th क्लास का इसका स्टेटमेंट है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle bisect the third side। तो ये क्या होगा ना भाई, parallel to third side and half of it। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये निकाला। 9th क्लास में हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या हो रहा, डी क्या हो गई? हाफ ऑफ AC हो गई। तो यहाँ पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा DE का स्क्वायर। DE का स्क्वायर मतलब हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया 1/4 AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, 1/4 आ गया। ठीक है, 1:4 आ गया आंसर। 6th क्वेश्चन। में क्या कह रहा है? प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, बना देते हैं। ये ABC है और ये PQR है।
अच्छा मीडियन बनाया तो मीडियन बना देते हैं, ये AM है और ये PN है। प्रूव द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। गिवन क्या है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अच्छा ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR। ये हो गया। ये कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो, एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए, उनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अच्छा हम ये भी जानते हैं क्या, प्रूफ क्या करना वो लिख देना तुम, ठीक है। मैं प्रूफ बता देता हूँ डायरेक्टली। हमको ये बताया कि इन ट्राइंगल ABC एंड PQR में दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल के को, ऐसा कुछ होगा। ये थ्योरम में पढ़ रखा आपने, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अच्छा दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो भी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। यहाँ से ना इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, AB अपॉन PQ, ठीक है। और उसको BC अपॉन QR को बोलेगा BC अपॉन QR, और वो क्या हो गया AC अपॉन PR, ठीक है। अच्छा BC को हम क्या कह सकते हैं, BC इज डबल ऑफ BM और डबल ऑफ QN, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ AB अपॉन PQ, BC इज डबल ऑफ BM, QR इज डबल ऑफ QN, AC अपॉन PR। यहाँ से ना, यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ AB अपॉन PQ इक्वल टू BM अपॉन QN। एक चीज आ गई। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे, ABC और PQR क्या थे, सिमिलर थे। तो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल ही होता है। तो ये भी कुछ गिवन ही था हम लोग, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABM एंड PQN क्या गिवन है, एंगल कौन सा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो बाई SAS ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से ABM और PQN। जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू AM अपॉन PN इक्वल टू BM अपॉन QN। अब देखो ये रिजल्ट, एक तो ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट। इसे हम क्या एम्प्लाइज कर सकते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल, ठीक है। अच्छा उधर BC स्क्वायर होगा ना, BC स्क्वायर, B स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये होगा BC स्क्वायर। तो AB अगर PQ इसके इक्वल है
और ए बी इसके इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी इसके इक्वल भी है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए एम अपॉन पी एम आ गया। तो ये मीडियन आ गई। तो यहाँ से देखो ये इसका स्क्वायर गिवन है, तो ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, एरिया का ए बी सी का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इट मीन्स ए एम स्क्वायर बाई पी एन स्क्वायर। ये प्रूव करना था हमको कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। सेवेंथ क्वेश्चन ना, सेवेंथ, prove that the area of an equilateral triangle describe on one side of a square is equal to the half the area of the quadrilateral, half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ये नहीं, हाँ ठीक है, स्क्वायर की प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसकी एक साइड के ऊपर एक स्क्वायर बनाया गया, ऐसा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज हाफ इक्वल द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक डायगोनल पे भी स्क्वायर बनाया, तो ये पड़ा इसका डायगोनल, ठीक है, डायगोनल के ऊपर भी क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो कुछ ऐसा बनाया होगा, ऐसा कुछ ए बी सी डी पी क्यू, ठीक है। प्रूव क्या करना, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया किसका, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इस स्क्वायर, इस साइड के ऊपर कौन सा ट्रायंगल बनाया है, इक्विलेटरल, ये वाला, तो ट्रायंगल ऑफ बी पी सी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो ये बी क्यू डी है, बी क्यू और डी, ये बताना, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट बी सी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, तो डी सी भी क्या हो जाएगा, एक्स। अच्छा, बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, बी सी डी, क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अच्छा, बी सी कितना है, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर, तो बी डी कितना आ जाएगा, एक्स रूट 2 आ जाएगा, एक्स रूट 2, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीक्यूडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस का स्क्वायर, तो बी सी अपॉन बी डी का स्क्वायर, बी सी अपॉन बी डी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर।
अच्छा बी सी कितना लिया एक्स स्क्वायर, बी डी स्क्वायर कितना है 2x स्क्वायर, कैंसिल हो गया, हाफ आ गया। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ बी पी सी, इसको पूरे को यहाँ वहाँ भेज दो ना, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी क्यू डी। ये प्रूव है। 8th क्वेश्चन MCQ टाइप है। ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. ABC and BD ABC। अच्छा दो ट्रायंगल अलग अलग नहीं है, एक है ना बी, देखो कॉमन पॉइंट आ रहा है इसमें, बी क्या आ रहा है कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो ये एक ट्रायंगल ही है। तो ABC और BDE such that D is the midpoint of BC, तो D is the midpoint of BC। BDE are two equilateral triangle ABC and BDE का होगा इक्विलेटरल, तो ऐसे बनेगा BD और फिर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। such that D is the midpoint of ratio of the area of ABC, तो ABC का अपॉन BDE का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो ABC और BD, देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, देखो ABC में ये B आ रहा है कॉमन एंगल और BDE में भी ये B, तो एक एंगल तो ये कॉमन हो गया। तो हम कहेंगे देखो एंगल ऑफ ABD इक्वल टू एंगल ऑफ ABD नहीं ABC इक्वल टू एंगल ऑफ EBD, ठीक है। अच्छा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इक्विलेटरल एंगल है, बाकी सारे एंगल तो अपने आप ही सेम हो गए, तो इक्विलेटर में ये 60 होता है, तो BDE इक्वल टू BCA इक्वल टू 60। तो बाई एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDE। तब हम लगा सकते हैं कि भाई इन दोनों के एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के इक्वल होगा। ABC में BC स्क्वायर आ गया और ये BD स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा BD मिड पॉइंट है, D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो BD जो है वो किसकी आधी हो गई BC की आधी हो गई, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये BD जो है BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ BC का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये BC स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 BC स्क्वायर, ये जगह 4/1 4:1, ठीक है। और 9th क्वेश्चन क्या है 9th है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, तो स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का हो गया 81, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, सी।
अब हम एक्सरसाइज 6.5 पे जाने से पहले एक्सरसाइज 6.5 पे जाने से पहले एक थ्योरम और है, उसका प्रूफ दिया हुआ। प्रूफ मैंने बता रखा है, कुछ थ्योरम्स का प्रूफ एग्जाम में आ जाते हैं ना, कभी कभी 6 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो थ्योरम के प्रूफ याद कर लेना। मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, स्टेटमेंट को यूज कैसे करना वो बता दूँ। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये कह रहा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा कुछ, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ए बी सी, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी साइड ना, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। ये सबसे बड़ी होती है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये होगा। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है ना कभी कभी, ये पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को करीब 800 साल पहले ना, 800 साल पहले सेम थ्योरम को पहले ही अपने इंडियन साइंटिस्ट थे एक श्रीमान बोधायन जी, आदरणीय श्रीमान बोधायन जी, आदरणीय बोधायन जी थे एक, उन्होंने क्या किया था, बोधायन जी, उन्होंने इसी थ्योरम को अलग रूप में, अलग फॉर्म में बताया था। क्या बताया था, उन्होंने कहा था देखो, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है एक, ठीक है, रेक्टेंगल है एक, ये ABCD। The diagonal of a rectangle produces by itself the same area as produced by its both sides, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ से जितना एरिया कवर होता है उतना ही जो है डायगोनल कवर करता है, ठीक है। ये डायगोनल ऑफ ए ऐसा कुछ होता है इसमें, इसके ऊपर एक स्क्वायर बना दो और यहाँ पे तुम इसके ऊपर एक स्क्वायर बना दो, तो इसका करोगे ना, इसका सम दिस और ये प्लस दिस, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू तुम्हारा ये आएगा ना, ये एक स्क्वायर बनाया मैंने, ध्यान रखना। तो करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इन दोनों का जो सम है ना, इन दोनों के एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल होगा। तो बोधायन जी ने क्या बताया था कि भाई तुम अगर एक रेक्टेंगल की ब्रेथ पे उसी साइड का स्क्वायर बना दो, स्क्वायर बना दिया, उसकी लेंथ की एक साइड पे स्क्वायर बना दिया, डायगोनल पे एक स्क्वायर बना दिया, तो उन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो रहा है, डायगोनल पे जो स्क्वायर बना है। तो इसने क्या है, इस पाइथागोरस ने क्या किया, इस भाई साहब ने जो है इसी को जो है रूप परिवर्तन करके बता दिया। क्या बोला, अभी हम कहते हैं भाई स्क्वायर है, स्क्वायर तो एक फिगर है, तो उसने स्क्वायर को क्या बताया, 2 बता दिया ना। किसी भी क्वांटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हम उसको कहते हैं उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो इस भाई साहब ने जो है, पाइथागोरस भाई साहब ने क्या कर दिया भाई, इसका स्क्वायर ये इंटू ये,
प्लस इसका स्क्वायर ये इंटू ये इक्वल टू इसका स्क्वायर ये इंटू ये। तो AC का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर ही है, एक फिगर है ये ना, इसने साइड का स्क्वायर कर दिया। भाई साइड का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा, फिगर तो स्क्वायर ही है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो इस भाई साहब ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते हम, भाई साहब जी ने रिमिक्स कर दिया इसको, ठीक है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ये प्योरली जो है ना, प्योरली इंडिया की देन है। ये इंडिया ने बनाई है, भारत ने बनाई है, भारत ने, हमारे भारत ने बनाई है ये, ठीक है। थ्योरम 6.8 हो गई। अब थ्योरम 6.9 ना, 6.9 क्या कह रही थ्योरम 6.9? इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, if square of one side is equal to the sum of the square of the other two side, then the angle opposite the first side is a right angle. इसका कन्वर्स हो गया। ये कह रहा अगर दो ट्राइंगल की दो साइड का स्क्वायर है ना, दो साइड का स्क्वायर जो है किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, तो उसका जो बड़ी साइड जो है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। कन्वर्स हो गया। तो ये क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये जो बड़ी वाली साइड है इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.5 करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज। भाई ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 7 सेंटीमीटर है, अच्छा 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर कर दो सबका ना, स्क्वायर 49 हो गया, 576 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये सब के सब जो है, और ये 625 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई, ए स्क्वायर क्या आ रहा है 49, बी स्क्वायर क्या आ रहा है 576 और सी स्क्वायर क्या आ रहा है 625। तो हम कहेंगे इसको वेरीफाई कर रहा है, 6 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो रहा है। तो सबसे बड़ी साइड जो होती है ना, सबसे बड़ी साइड वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 625, सी इक्वल टू 25 का स्क्वायर है ना, तो सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अच्छा, जहाँ पे ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा ना, ये अभी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड तो हम कह रहे हैं पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय, बोधायन थ्योरम क्या हो रही है, एप्लीकेबल है। और सेटिस्फाइड नहीं हो रहा ना, तो हम कह देंगे क्या हो रहा है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट कर लिया मैंने, सेकंड थर्ड फोर्थ आप कर लेना, स्क्वायर करके देखना है, ऐड करके, और कुछ नहीं है। ये कह रहा है पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। बना दो इस ट्रायंगल को जो है ऐसा बना दिया, ये पी क्यू और राइट। अच्छा, पी पे राइट एंगल है ना, पी क्यू आर, तो इसको ऐसा कर देते हैं क्यू पी पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पर एक एम पॉइंट है, सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो ऐसा कुछ है, ये पॉइंट ये है, ठीक है। तो शो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा कुछ गिवन है, कुछ प्रूव करना है। क्या गिवन है, पी क्यू आर है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल एट पी, ठीक है, सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी गिवन है। प्रूव क्या करना है, लिख दो, P
PM स्क्वायर इक्वल टू QM और MR। QM और MR करना है। अब हाँ देखो, जब भी ऐसा कोई रिलेशन आता है तो हम ये देखते कि ट्रायंगल सिमिलर हो रहे कि नहीं हो रहे। कौन से ट्रायंगल, देखो PM वाली साइड वाला ट्रायंगल PM, QM और MR, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं ना, प्रूफ की तरफ। प्रूफ तो देखो PM दो बार आया ना, तो PM QM, तो QM हो गया और MR, तो इन दो ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PMR। भाई ये एंगल जो है, ये एंगल अपने आप में 90 हो गया, तो एंगल PMR इक्वल्स टू एंगल PMQ इक्वल्स टू 90। पहला एंगल तो इक्वल हो गया। अच्छा, अगर इसको मैं एज्यूम कर लूँ, क्या कर लूँ, इसको x एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा इसको एज्यूम कर लिया MPR को, MPR को क्या एज्यूम किया, x एज्यूम कर लिया, लेट ये x है। तो ये जो है MPQ क्या हो जाएगा, MPQ अपने आप ही 90 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है, तो 90 में से x चला गया तो ये बच गया। अच्छा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसको क्या मैं MQP, ये हो जाएगा 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, ये वाला कितना, ये 90 माइनस x, और ये वाला माइनस कर दो, तो ये कितना, ये भी 90 है, तो ये 90 हो, ये बन गया 180 माइनस का 90 प्लस का x माइनस का 90, ठीक है, ये 180 90 90 90 90 0 और ये x हो गया। अच्छा, MPR x आ गया, और MQP भी क्या आ गया, x आ गया। तो अपना काम हो गया ना, एक ट्रायंगल, भाई एक एंगल तो हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल, एक और एंगल चाहिए था, तो हम कहेंगे देखो MPR इक्वल टू MQP इक्वल टू x बाय डबल A, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, BMQ इज सिमिलर टू PMR, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो भाई, PM अपॉन QM इक्वल्स टू PM अपॉन QM इक्वल्स टू MR अपॉन PM या MP। अच्छा, क्रॉस कर दो, PM इंटू MP इक्वल्स टू QM इंटू MR। PM को PM रहने दो, MP को कर दो PM, QM इंटू MR, तो ये हो गया PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये पूरा होगा। इसको मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड जो है वो बिल्कुल ऐसा कैसा ना, ऐसा कैसा ही थर्ड, ये क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABD ये फिगर गिवन है,
बी और डी, और ये दिया हुआ सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेकंड की तरह है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है। क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको कर लेना ना, ट्राई कर लेना, डू इट बाय योरसेल्फ। अपने आप कर लेना। कुछ चीज़ें अपने आप करेंगे ना तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन ना, फोर्थ तो कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। चलो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, C पे है ये तो C पे ऐसा कुछ है। प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो पहली बात तो ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम से हम कह रहे हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसकी दोनों साइड क्या हुई, इक्वल गिवन है, ये गिवन है। रख दो AB की जगह रख दो AB, AC की जगह AC है और CB की जगह फिर AC रख दिया, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2AC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिफ्थ इसका कन्वर्स है ना, कन्वर्स क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC, ये गिवन है, AC इक्वल टू BC ये गिवन है। इफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसको जो है ना, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अच्छा AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर हो गया, और AC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, BC स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो बन गई ना बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कहेंगे ट्रायंगल AC भी क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। सिक्स क्वेश्चन, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड क्या है, इक्वल है, तो मतलब ये 2A है, ये भी 2A है, और ये भी 2A है। ठीक है, अच्छा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता है, ये M ले लो, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मैं इस ट्रायंगल में लगाता हूँ, इन ट्रायंगल AMB क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम और बाय बोधायन थ्योरम ना। बोधायन को कोई याद रखता नहीं है, तो मैं इसलिए पाइथागोरस ही लिखता हूँ, हर जगह पाइथागोरस ही लिखा हुआ है, हम क्या करें, बोधायन थ्योरम लिखे तो हमको याद रहे, है ना। NCERT की टेक्स्ट बुक में बोधायन थ्योरम का नाम दिया हुआ है, पर जब एप्लीकेशन की बात होती है, जब अप्लाई करते हैं तो लिख देते बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा बाय बोधायन थ्योरम लिखते तो टीचर भी कहता है ये कौन सी थ्योरम है, मार्क्स काट देता, डिटेक्ट करता, इसलिए मैं पाइथागोरस लिख रहा हूँ, बाकी ये बोधायन ही है। ठीक है ऐसा मत सोचना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो रहा है, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर हो जाएगा प्लस MB का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा AB पढ़ा है, AM पता नहीं है, AM मालूम नहीं, वी डोंट नो। MB क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, A स्क्वायर को यहाँ ले लो, AM स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो AM कितना आ गया
रूट ऑफ 3a, रूट ऑफ 3a, a रूट 3 कह सकते हैं हम इसको। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसको भी मिटा देते हैं। Seventh, prove that the sum of the square of the sides of a rhombus, sum of the square of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। ये प्रूव करना अपने को। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है एक रोम्बस है। रोम्बस कैसा होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री का। ये रोम्बस है क्या? नहीं है, दिख की नहीं रहा है। तो रोम्बस ऐसा कुछ होता होगा, है ना, ऑल साइड्स और ऑल साइड ऐसा कुछ होगा। ये ऐसा रफ डायग्राम ना, ये रफ डायग्राम, दिस इज रफ डायग्राम। करेक्ट कर लेना इसको ना, ठीक है। ए बी सी डी। अच्छा, इसके डायगोनल हो गए, ये मान लो ओ। तो अब हम क्या कहेंगे? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। प्रूव क्या करना है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ द रोम्बस, मतलब ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। क्या बताना है? डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। प्रूफ। अच्छा, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। तो हम कहेंगे डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब आधे आधे, ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है। तो ये एंगल क्या हो गया? 90। ये क्या हो गया? 90। ये सारे के सारे क्या हो गए? ये 90 हो गए। तो हम कहेंगे देखो, ए ओ जो है ना, ए ओ वो सी ओ के इक्वल है, और ये किसके डबल है? ए सी के आधे ही हैं, ठीक है। सिमिलरली बी ओ किसके इक्वल है? ओ डी के इक्वल है, और ये किसके आधे? बी डी के आधे। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल, ये एंगल ए ओ बी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ना, हाइपोटेन्यूज, ए बी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। सिमिलरली बाकी सारे ट्रायंगल ना, बाकी तीनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? हम क्या लिख सकते हैं? ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। और डी सी का स्क्वायर इक्वल टू डी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर। और बी सी का स्क्वायर ना, बी सी का स्क्वायर
सी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। हम इन सबको ऐड कर दो। एडिंग 1 2 and 3 and 4, 1 2 3 and adding 1 2 3 and 4. What we have? We have AB square plus AD square plus DC square BC square इक्वल टू क्या? देखो AO कितना हो जाएगा? AO कितना हो गया? ट्वाइस AO होगा ना, ट्वाइस ऑफ AO। अच्छा BO कितना हो जाएगा? BO ट्वाइस ऑफ BO। CO ट्वाइस ऑफ CO। DO ट्वाइस ऑफ DO। अच्छा एक चीज और ना, एक चीज AO और BO, AO और OC, AO इक्वल टू CO है। देखो AO इक्वल टू CO, तो मैं कर देता हूँ ना, AO इक्वल टू CO कर देता हूँ। तो वो कितना आ जाएगा? AO इक्वल टू C, तो AO होगा। अच्छा BO इक्वल टू OD, तो BO तो BO रहेगा। CO है ना, ये CO को कर दो AO और DO को कर दो BO, तो 2AO और 2AO 4AO करोगे, 2BO 2AO 4BO करोगे। अच्छा AO किसकी हाफ है? AO जो है ना, AO AC की हाफ है, 4AC/2 का होल स्क्वायर 4। BO किसकी हाफ है? BO BD की हाफ है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। A B C, फिर 90 डिग्री पे यहाँ कुछ मिल रहे हैं। F E D और U। ये कह रहा प्रूव करो। क्या प्रूव करो? कुछ चीजें गिवन भी है ना। वो इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट OB जो है, सच दैट OD क्या है? परपेंडिकुलर किसके? BC के। और OE किसके परपेंडिकुलर? AC के। अच्छा OF किसके परपेंडिकुलर? AB के। शो क्या करना? टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर, OE स्क्वायर माइनस का AB माइनस का OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर प्लस का CE स्क्वायर। सेकेंड पार्ट
ये कह रहा ए एफ का स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस का बी एफ स्क्वायर, ये बताना। ठीक है, देखो अब ओ ए स्क्वायर जो है ना, ओ ए स्क्वायर कहाँ आ रहा है, ओ ए स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, तो एक काम करते ज्वाइन कर देते ना, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। अच्छा ओ बी स्क्वायर कहाँ, ओ बी स्क्वायर की भी नहीं है, इसको भी ज्वाइन कर देते ना, ये ज्वाइन कर दिया। अच्छा ओ सी स्क्वायर कहाँ, ओ सी स्क्वायर देखो कहीं नहीं है ना, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये अपने पास ओ सी ओ ए और ओ बी ज्वाइन हो गए। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। अपने को क्या क्या चाहिए, देखो ओ ए चाहिए ना, ओ ए वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ एफ, ए एफ ओ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना पूरा का पूरा, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो जहाँ राइट एंगल दिख रहा है वहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर दो। तो ओ ए ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए एफ ओ। ए एफ ओ में क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा लिया, अच्छा ये वाला है क्या, ओ बी ओ एफ और बी एफ, ओ बी ओ एफ और बी एफ। अच्छा ओ बी बी डी और ओ डी, ओ बी ओ डी और बी डी, हाँ ये है, तो ये वाला ले लो ओ डी बी, ओ डी बी में ओ डी बी इन ट्रायंगल ओ डी बी क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देखो ये सब चीज़ें जो है ना, इसको बॉक्स बना दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल और कौन सा आ रहा है, देखो ओ डी डी सी और ओ सी आ रहा है क्या, ओ डी डी सी डी सी डी सी, ये जो पहला पार्ट कर रहे हैं हम प्रूफ, इसमें देखो इसमें नहीं आ रहा, ओ डी डी सी नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ओ डी डी सी और ओ सी है क्या, ओ डी डी सी तो है ही नहीं, चलो छोड़ो, ओ सी सी और ओ ई है क्या, ओ सी सी ई और ओ ई, हाँ है। तो ये ट्रायंगल ले लो, कौन सा है, ये वाला ओ ई सी। तो ट्रायंगल ओ ई सी में क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ओ ई, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ई प्लस ओ ई का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, 2 और 3, तीनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर प्लस का, ये कितना है, ओ ई स्क्वायर ना, ये ओ है, ध्यान रखना ओ, ये क्या है, ओ है। अब बाकी क्या है, ओ डी ओ ई और ओ एफ, ओ डी ओ ई और ओ एफ, इन सबको मान लो। तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर ओ डी स्क्वायर माइनस का ओ एफ। ये आ गया फर्स्ट पार्ट तो हमारा, ए एफ बी डी और सी ई। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड में क्या हो रहा है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ बी डी आ रहा है ना, देखो बी डी और सी डी का रिलेशन है क्या, बी डी और सी डी कहाँ है, बी डी और सी डी का रिलेशन कैसे आएगा, इससे आएगा।
ओ बी स्क्वायर माइनस ओ। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ डी बी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर। ठीक है, और इन ट्रायंगल ओ डी सी ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखो बी डी आ रहा है, हाँ आ रहा है, सी डी आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो बी डी और सी डी ये नहीं चाहिए ना, इसको माइनस कर दो। तो इक्वेशन 3 है ना, ये 4 और ये 5। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, ये क्या जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर का सी डी स्क्वायर। तो क्या, बी डी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर। सही है, बी डी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस का सी डी का स्क्वायर। देखो सिमिलरिटी मिलेगी ना, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सिमिलरली इन दोनों में लगाएंगे, पहले इन दोनों में लगाया, अब इन दोनों में, फिर इन दोनों में। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, क्या कुछ सिमिलरिटी मिल जाती तो हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर या ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। हम लिखेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ ए स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ ए स्क्वायर। यहाँ क्या था, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, ओ बी माइनस ओ सी, बी डी माइनस डी सी। अच्छा, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर माइनस, तो सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ये एक और चीज हो गई। अच्छा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब क्या है, अब देखो ना, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस का ओ बी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। अब देखो ये तीन चीजें है ना, तीन चीजें, इन सबको ऐड कर देगा अपन। जैसे ही ऐड करोगे तो ओ बी स्क्वायर माइनस का ओ बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस का ओ ए स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर प्लस कैंसिल। यहाँ सामने क्या बच जाएगा, सामने 0 बच जाएगा, और वहाँ क्या बच जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर माइनस का ए ई स्क्वायर प्लस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी एफ स्क्वायर। सारी माइनस वाली टर्म यहाँ लेके आ जाओ, सारी माइनस वाली, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इक्वल टू, ये जो पड़ा इधर, बी डी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। हाँ, आ गया ना, ए एफ स्क्वायर। प्रूव हो गया। हमने इन तीनों को क्या कर दिया, इन तीनों को हमने ऐड कर जाते, ऐड करा है। ठीक है, ऐड किया था। लेंथी क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था ना। अब हमने देखो यहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर रखा है।
अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। ganitguru.com देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इसी निष्ठा व आस्था के साथ मैं ये सेवाएं अपनी देता रहूँगा। जय माँ भारती।